भारत के भूगोल में भारत की प्रमुख नदियां चल रही थी, जिसमें सिंधु नदी तंत्र का चर्चा चल रही थी। सिंधु नदी तंत्र में सिंधु के बारे में चर्चा हो चुकी है। इसके आगे जानते हैं सतलज नदी। सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकसताल नदी से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए कहां गिर जाती है? आगे इसका प्रवाह बढ़ता है और चिनाब नदी में अपना मुहाना बना देती है। लिखिए इसी बात को, सतलज नदी हेडिंग डालिए। सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकसताल से निकलती है। राकसताल से तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकसताल से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रे से सिपकीला दर्रा पढ़ा चुके हैं। सिपकीला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में बृहद हिमालय को काटकर सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में बृहद हिमालय को काटकर सिपकीला गार्ज का निर्माण करती है। सिपकीला गार्ज का कहां से प्रवेश कर रही है? सिपकीला दर्रे से। सिपकीला गार्ज मतलब गड्ढे का, सिपकीला गार्ज का निर्माण करती है। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में बृहद हिमालय को काटकर सिपकीला गार्ज का निर्माण करती है। भारत में सतलज नदी 2 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। भारत में सतलज नदी कितने राज्यों से होकर प्रवाहित हो रही है? 2। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश और पंजाब। लिखिए, भारत में सतलज नदी 2 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। 2 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। नंबर 1 हिमाचल प्रदेश, नंबर 2 पंजाब। भारत में सतलज नदी 2 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। नंबर 1 हिमाचल प्रदेश, नंबर 2 पंजाब। हो गया भैया। सतलज नदी सिंधु नदी तंत्र की शेष 4 नदियों का जल लेकर सतलज नदी सिंधु नदी तंत्र की सतलज नदी सिंधु नदी की शेष 4 नदियां कौन कौन सी हैं?
रावी, ब्यास, चिनाब और झेलम सिंधु नदी तंत्र की शेष 4 नदियों का जल लेकर सतलज नदी सिंधु नदी तंत्र की शेष 4 नदियों का जल लेकर सम्मिलित रूप से पाकिस्तान के सम्मिलित रूप से सम्मिलित रूप से पाकिस्तान के मिठानकोट में मिठानकोट में पाकिस्तान के मिठानकोट में मिठानकोट में सिंधु नदी से मिल जाती है। सिंधु नदी से मिल जाती है। सतलज नदी सिंधु नदी तंत्र की शेष 4 नदियों का जल लेकर सम्मिलित रूप से पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी से मिल जाती है। सम्मिलित रूप से पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी से मिल जाती है। हो गया भैया सतलज नदी। अब हेडिंग डालिए झेलम नदी। सिंधु हो गया, सतलज हो गया, अब झेलम पढ़िए। झेलम नदी। झेलम नदी जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील के समीप बेरीनाग से निकलती है। इसी बात को लिखिए। हेडिंग डालिए झेलम नदी। झेलम नदी जम्मू कश्मीर के झेलम नदी जम्मू कश्मीर के शेषनाग के समीप शेषनाग के समीप बेरीनाग झील से निकलती है। बेरीनाग बेरीनाग झील से बेरीनाग झील से झेलम नदी जम्मू कश्मीर के शेषनाग के समीप बेरीनाग झील से निकलती है। और श्रीनगर से होते हुए बुलर झील में मिल जाती है। और श्रीनगर से होते हुए बुलर झील में मिल जाती है। और श्रीनगर से होते हुए बुलर झील में मिल जाती है। और श्रीनगर से होते हुए बुलर झील में मिल जाती है। और श्रीनगर से होते हुए बुलर झील में मिल जाती है। झेलम नदी कश्मीर घाटी से होकर बहती है। झेलम नदी कश्मीर घाटी से होकर बहती है। कश्मीर घाटी से होकर बहती है। हो गया भैया। अब हेडिंग डालिए झेलम के बाद चिनाब नदी। अब हेडिंग डालिए चिनाब नदी। अब हेडिंग डालिए चिनाब नदी।
हेडिंग डालिए चिनाब नदी। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रे से निकलती है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रे के समीप से निकलती है तथा पाकिस्तान में अपना मुहाना बनाती है। पाकिस्तान में अरब सागर लिखना, पाकिस्तान में अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। अरब सागर में अपना मुहाना मतलब जहां गिरती है, अपना मुहाना बनाती है। अगली नदी लिखिए। नहीं भाई, वो जम्मू कश्मीर से निकल रही है, हिमाचल प्रदेश से निकल रही है। झेलम नदी, हाँ दोनों एक ही साथ गिर रही हैं। कुल मिलाके सिंधु नदी ही जाके अरब सागर में गिरती है, डायरेक्ट और कोई नदी नहीं गिरती है। सारी सिंधु नदी की ही ये सहायक नदियां हैं। आगे लिखिए। चिनाब के बाद रावी नदी। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी से निकलती है। देखिए रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी के समीप से निकलती है। कुल्लू पहाड़ी के समीप से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में लिखा तो है। अरे कुल्लू मनाली सुने हो? कहाँ है? तो कुल्लू भी हिमाचल प्रदेश में है। उसी कुल्लू पहाड़ी के समीप से निकलती है। कुल्लू मनाली सुने तो हो गए? अच्छा जाओगे क्या? तो यहाँ भी चले जाना, रावी नदी के दर्शन कर लेना। तुम भी चले जाना, लेकिन रावी नदी से मिल के आना, ठीक है? चलो बिल्कुल। तथा चिनाब नदी ब्रैकेट में लिखना है पाकिस्तान, भारत में नहीं भैया, पाकिस्तान अपना मुहाना बनाती है। अरे वो एक बार दुर्घटना हो गई, जरूरी थोड़ी है। चलो लिखो। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी के समीप से निकलती है तथा चिनाब नदी पाकिस्तान में भी बह रही है। तो पाकिस्तान में बहने वाली जो चिनाब नदी है, जो भारत को क्रॉस करके पाकिस्तान में गई है, उसी में अपना मुहाना कौन बनाती है? ये रावी नदी बनाती है। एक नदी और बची है सिंधु नदी तंत्र की, उसके बारे में भी लिखिए। फिर सिंधु जल समझौता बता देते हैं कि सिंधु जल समझौता जो अभी पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के तनातनी के बीच में जो भारत ने सिंधु जल समझौते को रद्द करते हुए पानी रोक दिया था, उसी कंडीशन दिखा देते हैं क्या क्या है। कौन कौन सी नदियों को 80% भारत यूज करता है, कौन सी नदियां हैं जिसका 80% जल पाकिस्तान यूज करता है, आज बता देते हैं। सिंधु 80%,
फिर ब्रह्मपुत्र से क्या लेना देना है? ब्रह्मपुत्र तो इधर बह रही है यार। हाँ, सिंधु बंद हो गई तो सब बंद हो गई ना। ये सारी सिंधु की ही नदियां तो हैं। रावी चाहे हो, चाहे चिनाब हो, चाहे झेलम हो, चाहे ब्यास हो, चाहे नहीं, भारत से ही होके जाएंगी। हाँ, सिंधु का पानी अगर भारत रोक देगा तो पाकिस्तान में पानी का अकाल पड़ना एकदम 100% सत्य है। वो तो पाकिस्तान की मजबूरी नहीं है, भारत की मजबूरी है कि उसको डुबा दें हम एक साथ, रोक के डैम को खोल दें, डूब जाए। अभी किए थे, भारत ने भी ऐसा किया है, बीच में किया था, रोक के छोड़ दिया था लेकिन फिर बंद कर दिया। रावी लिखो, ब्यास नदी। हाँ, ब्यास नदी, ब्यास नदी। ब्यास नदी, हेडिंग डालो ब्यास नदी। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप, रोहतांग दर्रे के समीप, रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास कुंड से निकलती है, ब्यास कुंड से निकलती है तथा सतलज नदी के, ये अपना मुहाना, ये ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है। सतलज नदी में पंजाब में हरिके बैराज के समीप अपना मुहाना बनाती है। लिखिए, लिखिए, ब्यास नदी, ब्यास नदी पंजाब के समीप, पंजाब में लिखना, पंजाब में सतलज नदी के समीप हरिके बैराज में अपना मुहाना बनाती है, अपना मुहाना। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से कौन सी नदी निकल रही है? ब्यास नदी। और ब्यास नदी पंजाब में सतलज नदी के समीप कौन सा बैराज बना? हरिके बैराज में अपना मुहाना बना देती है, अर्थात ब्यास नदी पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है। अब इसका जल कौन लेके जाएगी? सतलज नदी लेके जाएगी। देखिए, सतलज तो हो गया। अब लिखिए, हेडिंग डालिए, सिंधु जल समझौता। करंट अफेयर पूछा जाए। एक बार बता दो, सिंधु नदी कहां से निकल रही है? वाह वाह, बहुत बढ़िया। तिब्बत के मानसरोवर झील के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है? सिंधु नदी। कहां गिर रही है? कराची के समीप अरब सागर में गिर रही है। दूसरी कौन सी नदी पढ़ाए? सतलज नदी पढ़ाए। सतलज नदी कहां से निकल रही है? तिब्बत के मानसरोवर झील के राकसताल झील से निकलती है। कहां मुहाना बनाती है? सिंधु नदी में पाकिस्तान में अपना मुहाना बनाती है। दो नदी हो गई। तीसरा क्या बताए? चिनाब नदी। चिनाब नदी कहां से निकल रही है? रोहतांग दर्रे के समीप से निकल रही है। कहां से? बारालाचाला दर्रे से। कहां गिर रही है? चिनाब नदी पाकिस्तान में गिर रही है। चौथी नदी क्या पढ़ाए? रावी नदी। कहां से निकल रही है? कुल्लू मनाली की पहाड़ी से निकल रही है। अगर कुल्लू पहाड़ी से निकल रही है तो कहां गिरेगी?
चिनाब नदी में पाकिस्तान के समीप अपना मुहाना बना रही है। पांचवी नदी क्या पढ़ा है आपके सामने लिखी है, ब्यास नदी। कहां से निकल रही है? रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से निकलती है। कहां मुहाना बनाती है? पंजाब में सतलज नदी के समीप हर के बैराज में अपना क्या बना दे रही है? मुहाना बना दे रही है। क्लियर हो गई पांचों नदियां? किसकी नदियां हैं ये? सिंधु नदी तंत्र की नदियां हैं। ये बातें क्लियर हो गई? कोई दिक्कत यहां तक? अब हेडिंग डालिए, सिंधु जल समझौता। हाँ भैया, बिल्कुल भैया, तिब्बत में है, अपने यहाँ बिल्कुल नहीं है। नहीं भाई, तिब्बत चीन का भाग नहीं है, तिब्बत चीन का भाग है, तिब्बत पाकिस्तान का भाग नहीं है, चीन में स्थित है ये। हाँ हाँ। अब हेडिंग डालिए, सिंधु जल समझौता। हाँ भैया, तिब्बत वास्तव में तिब्बती दलाई लामा एक गुरु थे जो अपने हिमाचल प्रदेश में ही रह रहे हैं। इसको जबरदस्ती तिब्बत को चीन अपने कब्जे में लिया है। कैलाश मानसरोवर का नाम सुने हो? पहले रामायण में आता है इसका वर्णन। ये पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, यहाँ पर ऋषि मुनि तपस्या करते थे, लेकिन इसको जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, वो अपने अधिकार में ले लिया। बाकी तिब्बत एक हाँ टेस्ट। अरे रहेगा क्यों नहीं? कहें हम अलग से थोड़ी, केवल विस्तार पढ़ा रहे हैं आपको एनसीईआरटी की बुक से, 6 से 12 की क्लास में। तो तुम्हारे पापा भी वही पढ़े हैं भाई। अगर गंगा हिमालय से निकलती है तो हम कहीं और से निकाल नहीं पाएंगे, हम भी गंगा को हिमालय से ही निकालेंगे ना। अगर सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के चीमा युंगडिंग ग्लेशियर से निकल रही है, तो चाहे तुम्हारे पापा पढ़े रहे होंगे, चाहे पापा के पापा पढ़े रहे होंगे, तब भी यही रही होगी, और हमारे बाद भी आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी, तब भी वहीं से निकलेगा। सिंधु नदी का परिवर्तन हम पढ़ाने, सिंधु नदी को हम पढ़ाते समय कहीं और से नहीं निकाल पाएंगे, हमारे बाद आने वाले जो भी टीचर रहेंगे वो भी सिंधु नदी को वहीं से निकालेंगे। टुकड़ा हो जाएगा तो अलग हो जाएगी बात, फिर वो टीचर उसको भी ऐड कर देगा, लेकिन सिंधु नदी का उद्गम वहीं से निकालेगा वो भी टीचर। अब समझ में आ गई? चलो हेडिंग डालिए, सिंधु जल समझौते को समझ लीजिए, फिर लिखिए। सिंधु जल समझौता विश्व बैंक के सहयोग से कब हुआ था? 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960। उसमें यह तय हुआ था कि जो सिंधु की 6 सहायक नदियां हैं, सिंधु को लेकर के 5 सहायक नदी और सिंधु मिला के कितनी हो गई? 6। 6 नदियों में 3 नदियों का पानी, इसमें सिंधु हो गया, झेलम हो गया और चिनाब। कितनी नदियां हो गई? कौन कौन सी? सिंधु, झेलम और चिनाब। इन 3 नदियां पश्चिम बह रही है, पश्चिम गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्र से होकर बह रही हैं। और गिलगित बाल्टिस्तान का जो क्षेत्र है कहां पड़ रहा है? पीओके में पड़ रहा है। इनका जो जल है कौन यूज करेगा? पाकिस्तान यूज करेगा। कितना परसेंट? 80%। कितना परसेंट? कितना परसेंट बचा? कोई चीज कितने परसेंट होती है? 100। 100 में कितना बचा? 20। सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का जल 20% भारत यूज करेगा, 80% पाकिस्तान यूज करेगा। फिर बची कितनी नदियां? 3। कौन कौन सी? रावी, ब्यास और सतलज। कितनी बची? 3। इन 3 नदियों का जल 80% भारत यूज करेगा, 20% पाकिस्तान यूज करेगा। यही तय हुआ था कब? 1960। लिखिए, सिंधु जल समझौता। हेडिंग डालिए, सिंधु जल समझौता। हेडिंग डालिए, सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। इस समझौते के तहत, इस समझौते के तहत सिंधु नदी की, सिंधु नदी की 3 नदियां सिंधु, झेलम
चिनाब। नदी के जल का प्रयोग 80% पाकिस्तान करेगा, तथा 20% कौन करेगा भैया? भारत करेगा। अगर 80% पानी हम तुम्हारा रोक देंगे तो क्या हो जाएगा? अकाल तो बढ़ जाएगा ना, यही हुआ है। तथा 20% जल का प्रयोग कौन करेगा? भारत करेगा। अब नदियां कितनी बची? 3। कौन कौन सी? सतलज, रावी और ब्यास। और शेष 3 नदियों का जल, और शेष 3 नदियों का जल कौन कौन सी? सतलज, रावी, ब्यास। नदी का जल 80% भारत यूज करेगा, भारत, तथा 20% जल का प्रयोग, जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा। यही समझौता हुआ था 1960 में। उतार लो भैया। क्लियर हो गई बात? बंद कर दो।